नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमुषी भाग 2 से 5वें पाठ का अभ्यास करेंगे। पंचमः पाठः, 5वां पाठ, जननी तुल्यवत्सला। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क वृषभः दीन इति जानन्नपि क तं नुद्यमानः आसीत्। वृषभ दीन है यह जानते हुए भी कौन उसे परेशान कर रहा था। उत्तरम कृषकः। ख वृषभः कुत्र पपात। उत्तरम क्षेत्रे या भूमौ। ग दुर्बले सुते कस्यः अधिक कृपा भवति। सुरभे। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। बलिवर्दयो। और अंतिम प्रश्न है, चंडवातेन मेघरवश्च सह कै समाजायत प्रवर्षः। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था। कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ख माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचती स्म। माता सुरभि किस लिए आंखों से आंसू छोड़ रही थी। माता सुरभि स्वपुत्रै दैन्यं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचती स्म। ग सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। उत्तरम यदि पुत्रम सहस्रमे सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अधिकः कृपा इति उत्तरम ददाति। घ मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। अंग इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं करवान्। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं चण्डवातेन मेघरवश्च सह प्रवर्षः कृतवान्। च जन्नी कीदृशी भवति। जन्नी तुल्यवत्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है। पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभे च संवादः विद्यते। अगला प्रश्न देखते हैं। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदै कुरुत। क स्तंभ में दिए हुए पदों का मिलान ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदों के साथ कीजिए। क कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का मिलान होगा काठिन्येन। चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुतगत्या। इंद्रः वासवः पुत्रः सुतः शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः वृषभः। अगला प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। कृच्छ्रेण केन। सुराधीपः ताम अपृच्छत। सुराधीपः, सुराधीपः के स्थान पर क्या आएगा। क। ताम अपृच्छत। ग अयम अन्येभ्यो दुर्बलः केभ्यो। अयम केभ्यो दुर्बलः। अगला है, धेनूनां माता सुरभि आसीत्। कासाम माता सुरभि आसीत्। और सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्यापि सा दुखी आसीत्। सहस्त्राधिकेषु केषु, केषु पुत्रेषु सत्वस्वपि सा दुखी आसीत्। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। रेखांकित पद के स्थान पर संधि या संधि विच्छेद कीजिए। क कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् आसीत्। तयोरेकः, तयोः जमा एकः। ग न जमा उथितः नोथितः। घ सत्सु अपि, सत्सु जमा अपि। अंग तथा जमा अपि, जमा अहम, जमा एतस्मिन्। और उत्तर होगा तथाप्यहम एतस्मिन्। च बहूनि जमा अपत्यानि, बहून्यपत्यानि। छ जलोपल्लवः, जलः जमा उपल्लवः।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? हमें बताना है कि जो वाक्य अभी इस प्रश्न में दिए हुए हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जो वाक्य है उसमें सा का प्रयोग हुआ है। सा च अवदत भो वास्व अहम भृंशम दुखिता अस्मि। सा किसने कहा, किसके लिए प्रयोग हुआ? सुरभ्यै, सुरभि के लिए। ख पुत्रस्य दन्नम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देख करके हम, सर्वनाम पद है, रोदिमि रोती हूं, अहम किसके लिए प्रयोग हुआ? सुरभ्यै, सुरभि के लिए। ग स दीनम इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति। वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसे पीड़ित कर रहा है। स यानी वृषभाय, वृषभ के लिए। स का प्रयोग बैल के लिए किया गया है। घ में बहूनि अपत्यानि सन्ति। में सुरभि, सुरभि के लिए, सुरभि के लिए प्रयोग किया गया है। वह कहती है कि मेरी बहुत सी संतान हैं। अंग स च ताम एव असांत्वयत। स इंद्राय, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। और च सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि त्व अस्मिन् प्रीति अस्ति। यहां त्व का प्रयोग आपको देखना है किसके लिए किया गया है? सुरभि, सुरभि के लिए। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद लिखे गए हैं, ख स्तंभ में विशेष्य, दोनों का मिलान कीजिए। क सबसे पहले है कश्चित, कश्चित कृषकः। ख दुर्बलम वृषभम। ग क्रुद्ध, क्रुद्ध विशेष्य, कौन हुआ क्रोधित? कृषिवलः। घ सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु। अंग अभ्यधिकः कृपः। और विस्मितः आखंडलः। और अंतिम है तुल्यवत्सला। ये विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? जन्नी के लिए। तो इसका उत्तर होगा जन्नी। इस प्रकार से हम इसका मिलान करेंगे। और एक प्रश्न और देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी भी है अभ्यास के लिए। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का विभाग आपको करना है। प्रकृति और प्रत्यय को, यानी धातु को और प्रत्यय को आपको अलग अलग करके लिखना है। क कुर्वन्नासीत क्री जमा स्त्री, कुर्वन में क्री जमा स्त्री। इसी तरह से ख दृष्ट्वा दृश्य जमा कत्वा। ग में जानन ज्ञ जमा स्त्री। घ में वोढ़ुम वह जमा तुमन। और अंग विशिष्य वी जमा शिष जमा लयप। और अंतिम है नीत्वा नी जमा कत्वा। तो ये हो गया हमारा 5वें पाठ का अभ्यास। धन्यवाद।